अच्छा डियर स्टूडेंट, तो टेस्ट नंबर 6 बायोलॉजी की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ स्पॉन्जीज। कौन सी बात स्पॉन्जीज में नहीं है? मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू। तो आपको पहले बताया था कि ये पैराजुआ है जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो फर्स्ट जो होगा उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इज, कि क्लोज्ड किस में मौजूद होगा? पहला ग्रुप है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, दोनों में ओपन है। दूसरे में आर्थ्रोपोडा एंड मोलेस्का, दोनों में ओपन है। और तीसरा जो है एनिलिडा एंड सेफेलोपोडा, और चौथा है मोलेस्का एंड एकाइनोडर्म। तो आपके पास क्या होता है कि सारे जो मोलेस्क हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी नहीं होता, सिर्फ मोलेस्का की ई क्लास है जिसको कहते हैं सेफेलोपोडा, उसमें सिर्फ क्लोज्ड होता है। बाकी एनेलिडा सब के अंदर जो है क्लोज्ड है। तो इसकी तरीके से आपके पास दूसरे का फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन द बॉडी ऑफ थर्ड क्वेश्चन है ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल लाइट राइट एंड लेफ्ट, दोनों इक्वल हों बाई वन प्लेन सिमेट्री इट इज़ नोन एज। अगर लेफ्ट और राइट बराबर है, इक्वल दो हिस्सों में बराबर काट सकता है, तो बाई लेटरल कहलाएगी। तो थर्ड जो है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रेडियल सिमेट्री इज शाउन इन, तो रेडियली सिमेट्री एक तो हो गया फाइलम सेलेंट्रेटा, दूसरा हमने पढ़ा जब एकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है वो बाइलेटरी, लेकिन जब वो एडल्ट होगा वो रेडियली सिमेट्री होगा। तो इस तरीके से एडल्ट एकाइनोडर्म और सेलेंट्रेट, तो 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आ जाएगा बोथ ए एंड सी। पांचवा है मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जीज आर, स्पॉन्जीज चूँकि उसमें आर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो वो ए सिमेट्रिकल है, उनकी बॉडी में कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है, इसलिए 5 जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 है द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, तो डिप्लोब्लास्टिक जो है वो एक ही ग्रुप है और उसका नाम है सेलेंट्रेटा, तो 6 जो है उसका ए ऑप्शन सही है। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इस सेलेंट्रेटा के बाद जो पहली फाइलम आते हैं वो प्लेटिहेलमिन्थेस, तो वो पहले होते हैं जिनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो आपके पास जो 7 है उसका बी ऑप्शन सही है, प्लेटिहेलमिन्थेस फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एस्केलिमंथीस में किस किस्म का वो पाया जाता है? तो सीलोम के लिहाज से एस्केलिमंथीस जो है वो सीडोसीलोमेट है, इसलिए 8 जो होगा उसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद फिर 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलोमेट। तो हमने पढ़ा था कि जिसमें सीलोम मौजूद नहीं होगा वो ए सीलोमेट होगा, और सिर्फ एक फाइलम है प्लेटिहेलमिन्थेस जो ए सीलोमेट है। तो 9th का इस लिहाज से फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इज फाउंड इन, कि जिसकी बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंट होगी। तो आपने पढ़ा था कि 2 किस्म के हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो इस वजह से आपके पास 10 के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 11th है द फॉलोइंग आर सीलोमेट, सारे के सारे सीलोमेट हैं, एक इसमें ए सीलोमेट है। तो पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो ए सीलोमेट होगा वो प्लेटिहेलमिन्थेस होगा, तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 12 आपके पास आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एक दफ़ा ईटा में भी आ चुका है, तो इसके अंदर किसको पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार कहते हैं? हम फाइसीलिया को कहते हैं। तो 12 जो होगा उसका भी सी ऑप्शन सही होगा। 13 है द फाइलम इन विच फर्स्ट टाइम नर्व नेट एराइज, चूँकि पोरिफरा में कोई नर्वस सिस्टम नहीं था, पहली मर्तबा डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आया फाइलम सेलेंट्रेटा में, उसमें नर्व कोई बाकायदा नर्वस सिस्टम की बजाय एक जाल नुमा बिखरा होता था। तो 13 जो है उसके अंदर बी ऑप्शन सेलेंट्रेटा सही होगा। आपके पास जो 14 है एनिमल्स,
जिसमें ना टिश्यू ना बॉडी सिमेट्री हो और उसमें इंटरमीडिएट शेप हो, तो उसको किसका नाम देंगे? तो ये फाइलम पोरिफरा की बात कर रहे हैं, तो इनमें पोरिफरा की जो एग्जांपल है वो साइकान है, तो 14 के अंदर ए ऑप्शन सही होगा। 15 द पोरिफरा आर पोर बियरिंग एनिमल कॉमनली कॉल्ड, तो पोरिफरा के मेंबरों को आमतौर पर हम स्पॉन्जीज बोलते हैं, तो 15 जो है उसका फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 होगा कि स्पॉन्जीज द बॉडी वॉल इज फॉर्म ऑफ एन आउटर लेयर, तो स्पॉन्जीज में बाहर वाली लेयर जो है वो पेनाकोडर्म कहलाती है, और इस वजह से 16 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 द पोर थ्रू विच वाटर इंटर द बॉडी, जहाँ पर ये स्पॉन्जीज की बात कर रहे हैं उस पर पानी इंटर हो रहा है, तो इंटर होने वाले को आस्टिया बोलते हैं, तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 है ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जीज बाई, तो ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पॉन्जीज में या पोरिफरा में वो बडिंग के ज़रिए से होगी, तो 18 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 है विच वन इज़ नॉट फीचर ऑफ सेलेंट्रेट, सेलेंट्रेट में क्या चीज़ नहीं होती? उसमें इंटरान भी होता है, वो रेडली सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, तो आपके पास जो 19 है उसका डी ऑप्शन है। तो 20 आ जाएगा सीसाइल है, एक जगह पर रुका रहता है, न्यूट्रिटियो है जो खुराक खाता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इस सेलेंट्रेट को क्या कहेंगे? इस शेप को क्या कहेंगे? ऐसी शेप को हम पालेब बोलते हैं, तो आपके पास 20 का ए ऑप्शन सही होगा। आपके पास जो 21 है टेप वर्म में, टेप वर्म प्लेटी हेलमेंथेस का मेंबर है, तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? तो हमने पढ़ा कि प्लेटी हेलमेंथेस पहली मर्तबा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिवेलप भी करते हैं, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम फ्लेम सेल होगा, तो 21 जो है उसका सी ऑप्शन होगा। 22 होगा सीलिएटेड हो, फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रोकोफोर लार्वा एनीलिड में पाए जाता है, तो 22 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 की बात आ जाए कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है, 23 का बी ऑप्शन सही होगा। 24 आ जाएगा ए वेल डिवेलप एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड कंप्राइजिंग ऑफ, आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेल डिवेलप होगा वो कहलाएगा मल्पीजियन ट्यूब्यूल, तो 24 का आपके पास बी ऑप्शन सही है। 25 अगर कोई आर्थ्रोपोड पानी में रहे इक्वेटिक, तो वो रिस्पायर किसकी मदद से करेंगे? पानी में रहने वाले गिल से रिस्पायर करते हैं, 25 का सी ऑप्शन सही होगा। 26 अरेक्निड के अंदर रिस्पायरेशन कैसी होगी? तो बुक लंग्स होंगे, तो 26 का सी ऑप्शन। 27 की बात जब करते हैं कालकेरियस शेल मोलेस्का में किस पार्ट से सिक्रीट होता है, तो जवाब होगा मेंटल से, तो इस वजह से आपके पास 27 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 पर जब आते हैं तो इन माउथ कैविटी ऑफ मोलेस्क देयर इज ए रास्पिंग टैंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको रेडुला बोलते हैं, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 की बात एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मोलेस्क में पेयर ऑफ किडनी होते हैं, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 और लास्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट मोलेस्क में क्या होगा? या तो नहीं होगा, और होगा तो कटल फिश ऑक्टोपस में, तो हमने पढ़ा था उसको हेमोसायनिन कहते हैं, तो आपके पास 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।